रिया की चैट से खुलासे को लेकर सुशांत केस में अब एक नई तस्वीर उभर कर आ रही है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एक्शन में आ गया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ड्रग एंगल से अब जांच शुरू करेगा। उधर सुशांत की बहन ने रिया के ड्रग कनेक्शन सामने आने के बाद फौरन कार्रवाई की मांग की है। रिया पर ईडी के सवालों की बौछार। रिया से पूछताछ के लिए सीबीआई तैयार। अब ड्रग्स कनेक्शन में रिया से पूछताछ के आसार। रिया चक्रवर्ती के इर्द गिर्द जांच एजेंसियों का घेरा गहरा होता जा रहा है। एक के बाद एक के जाल में रिया फंसती जा रही है। रिया चक्रवर्ती के कुछ फोन चैट से संकेत मिल रहे हैं कि कहीं ना कहीं नशे का कोई नाता रिया और सुशांत से भी हो सकता है। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक ईडी ने सीबीआई के साथ तमाम सबूत साझा किए हैं, जिसमें रिया के ड्रग्स इस्तेमाल करने और ड्रग्स के धंधे में शामिल होने की बात है। ईडी ने सीबीआई के साथ रिया के फोन कॉल डिटेल्स और चैट डिटेल्स भी साझा किया है। सूत्रों के मुताबिक गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती और ड्रग डीलर के बीच संपर्क की जानकारी सामने आ रही है। हालांकि आज तक इसकी पुष्टि नहीं करता। क्या सुशांत की मौत उनकी बीमारी के पीछे कोई ड्रग्स कनेक्शन है? ईडी ने अपनी तफ्तीश में बड़ा खुलासा किया है। दरअसल रिया ने अपने व्हाट्सएप चैट डिलीट कर दिए थे, जिसको ईडी ने वापस से हासिल किया है। उस चैटिंग में बकायदा बड़े बड़े ड्रग्स को लेकर बातचीत हो रही है। रिया लोगों से ड्रग्स मांग रही हैं। जांच एजेंसियों ने खुलासा किया है कि दरअसल रिया लगातार ड्रग्स डीलरों के संपर्क में थी। यहाँ तक कि सुशांत के आसपास के लोग ड्रग्स न सिर्फ कंज्यूम कर रहे थे, बल्कि ड्रग्स डीलरों से कांटेक्ट में थे। लेकिन रिया की घेराबंदी यही रुकने वाली नहीं है। बड़ी खबर ये भी है कि अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी सुशांत केस की जांच में शामिल होने वाला है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डायरेक्टर राकेश अस्थाना ने आज तक को बताया कि एनसीबी भी सुशांत केस की जांच शुरू कर रही है। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने एनसीबी को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि सुशांत से जुड़े कुछ लोग ड्रग्स लेते थे। कुछ लोगों का ड्रग डीलर से कांटेक्ट भी था। लिहाजा बड़े पैमाने पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इसकी जांच शुरू करने वाली है। जांच का दायरा काफी बड़ा रहेगा और जिसे लेकर दिल्ली मुंबई के बड़े और अनुभवी अधिकारियों को इसकी तफ्तीश में लगाया जाएगा। हालांकि रिया के वकील ने दावा किया है कि रिया ने जिंदगी में कभी भी ड्रग्स नहीं लिया और वो ब्लड टेस्ट के लिए भी तैयार है। ये दावा अपनी जगह है, लेकिन रिया को जांच के दायरे से तो गुजरना ही होगा। उसे हर उस सवाल का जवाब देना होगा जो सुशांत सिंह राजपूत की मौत की मिस्ट्री खोलने के लिए जरूरी होगा। मुंबई से अरविंद ओझा, दिव्येश सिंह और मुनीश चंद्र पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। सुशांत सिंह के पिता के वकील विकास सिंह इस वक्त बोल रहे हैं, सीधा आपको वहीं ले चलेंगे। क्विक action to be taken pursuant to this inquiry or investigation, and arrest should take place and charge sheet should be done immediately so that trial could start at the earliest. As a final question, CBI has also summoned two Mumbai police officials and a lawyer of the city. She never took any drug. How do you see such a thing? Well, whether Riya took any drug or didn't take any drug is not the issue at all here. That may only be an issue for the purpose of corroborating the fact about those chats. The real fact is that whether she was responsible in administering something to Sushant contrary to his will or without his knowledge, that is the real question. So it looks like, because why would somebody say give 4 drops and give it in his tea and coffee and it will kick in 30-40 minutes if that is the correct